होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा डिटेल में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसके बाद ये मैंने सारा कुछ यहाँ पर डाल दिया है, आपको कहीं और बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो इसका टाइम पीरियड था कि ये कब से कब तक थी, वो बहुत सारे बुक में अलग अलग डाटा दिए हुए हैं, पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है उसमें जो स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है कि ये 2500 से 1750 बीसी थी। तो यही डाटा मैंने लिया है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 से 1750 बीसी माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको बोलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं हम कि इस सभ्यता को और कौन कौन से नामों से भी जाना जाता है। तो इसको एक नाम से जाना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहली साइट मिली थी वो मिली थी हड़प्पा साइट, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसको जाना जाता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि जो ब्रॉन्ज मेटल है वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था ब्रॉन्ज, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ इसलिए थोड़ा सा इसमें साइंस तो दिखाना है ही सही। तो कॉपर प्लस टिन, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना होता है, तो उसमें आएगा कॉपर एंड टिन। साथ ही इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इंसान ने सबसे पहला मेटल यूज किया था वो कौन से किया था, कॉपर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाएगा। ब्रॉन्ज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कांस्य युग, कांस्य युग। तो कांस्य युग कहा जाता है ब्रॉन्ज एज को। इसको किसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के युग को कांस्य युग भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था, वो किया था सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने। इसलिए इन्हें इसका डिस्कवर भी माना जाता है कि सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। कहाँ की थी, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अब देखते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित हो रही थी, मतलब जब थी उस टाइम पे और कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये थी टिग्रिस नदी के किनारे। एक थी इजिप्ट की सभ्यता, ये थी नील नदी के किनारे। एक थी चाइना की सभ्यता जो थी हांगहो नदी के किनारे। अगला पॉइंट ये आ जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत में कहाँ कहाँ पर विकसित थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि ये इंडिया का कोई मैप है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो यहाँ पर विकसित हो रही थी। तो भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये विकसित हुई, तो यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, सबसे पहले आएगा जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पंजाब। फिर चलते हैं तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर कहीं पे, हरियाणा। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूपी। तो यूपी का कौन सा पार्ट आ जाएगा, ईस्टर्न यूपी का आ जाएगा, ये वाला है। तो ये कौन सा, वेस्टर्न यूपी। आगे चलते हैं तो ये क्या आ जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के नीचे यहाँ पर क्या है, गुजरात। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थन महाराष्ट्र। तो ये राजस्थान के ये राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई।
अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो नॉर्थ पॉइंट कौन सा था, वेस्ट पॉइंट कौन सा था, ईस्ट पॉइंट कौन सा था, साउथ पॉइंट कौन सा था। तो अगर हम इसको इस तरह डिवाइड कर दें तो ये होगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट। तो अब देख लेते हैं कि इसका नॉर्थ पॉइंट कौन सा था। तो नॉर्थ पॉइंट कौन सा था इसका, नॉर्थ पॉइंट था इसका मंडा, मंडा जो कि कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला देख लेते हैं कि जो ये क्या आ जाएगा, ईस्ट, ईस्ट में कौन सा था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये किसमें था, वेस्टर्न यूपी में। साउथ पॉइंट देख लेते हैं, साउथ पॉइंट था इसका दैमाबाद, दैमाबाद, ये कहाँ था, ये था नॉर्थर्न महाराष्ट्र में। उसके बाद वेस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट क्या था, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, ये कहाँ था, ये था जो ये कौन सा सूत का जो वेस्टर्न पार्ट देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पाकिस्तान आ जाएगा। तो ये कहाँ पे था कि पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पे, जिसको क्या बोलते हैं हम, बलूचिस्तान में, अभी क्या है जो बलूचिस्तान में। तो ये इसका वेस्टर्न पार्ट था। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथ पॉइंट कौन कौन सा था, तो ये भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सी है, तो वो आ जाएगा लार्जेस्ट इंडियन साइट, तो वो आ जाएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो ये अभी अभी डिस्कवर हुई है राखी गढ़ी, तो इसलिए ये राखी गढ़ी आ जाएगा। ये कहाँ पे है, हरियाणा में, हरियाणा में। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे तो इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कौन सी आ जाएगी, धोलावीरा, धोलावीरा, ये कहाँ पे, गुजरात में। अगर राखी गढ़ी ऑप्शन में नहीं दे तो फिर क्या आ जाएगा, धोलावीरा, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इंडियन साइट है, इंडियन साइट, तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां की जो एग्रीकल्चर थी उसमें वो क्या क्या उगाते थे। तो वहां पर जो एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं वीट के और बार्ले के, मतलब वो मेन फसल क्या क्या उगाते थे, गेहूं यानी कि जौ या गेहूं उगाते थे और क्या, मक्का उगाते थे। कहीं कहीं पे राइस के भी एविडेंस मिले हैं कि राइस भी उगाते थे। तो राइस के जो एविडेंस मिले वो कहाँ पर मिले हैं, लोथल में, लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है जो लोथल, वहां पे, और साथ में रंगपुर में, ये दोनों कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पर क्या है, राइस के एविडेंस मिले हैं, बाकी इनकी जो मेन फसल थी वो क्या थी, गेहूं यानी कि जौ और बार्ले, मक्का थी। अब जो कॉटन है, कॉटन वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही उगाई थी। तो जो कॉटन है वो दुनिया को इंडिया ने ही दी थी कि कॉटन की फसल करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सिखाया था। इसके साथ ही देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो शहरी थी या फिर ग्रामीण थी। तो उसका आंसर आ जाएगा रूरल थी या अर्बन थी। तो क्या थी वो, शहरी थी यानी कि अर्बन थी। क्या थी वो, अर्बन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं इसलिए हम इन्हें भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि वो लोग किसकी पूजा करते थे। तो जो मेल गॉड था, मेल गॉड थे वो कौन थे, पशुपति, वो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी कि शिव जी, पशुपति महादेव, तो इनकी वो पूजा करते थे। तो जो पशुपति महादेव है उनके आसपास जो जानवरों के चित्र मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, एक तो मिले हैं बफेलो, एक मिला है एलिफेंट, एक है राइनो और एक है टाइगर।
तो इन 4 जानवरों के पशुपति के आसपास, जो पशुपति थे शिव, उनके आसपास ये चारों जानवरों के चित्र मिले हैं। और साथ ही क्या मिले हैं, 2 पैरों में 2 हिरण के चित्र मिले हैं, 2 डियर, तो 2 हिरण मिले हैं। तो ये तो क्या था, मेल गॉड थे। और फीमेल गॉड कौन थी इनकी, फीमेल गॉडेस, ये कौन थी, ये थी मातृ देवी, मातृ देवी यानी कि पृथ्वी देवी। धरती माता को ये मातृ देवी बोलते थे, तो पृथ्वी देवी इनकी फीमेल गॉडेस थी। अब है कि जो यहाँ की जो लिपि थी वो कौन सी थी, कि यहाँ पर क्या था कि लिखित में कोई लेख नहीं मिले हैं, बल्कि चित्रात्मक थी यहाँ की लिखी। तो चित्रात्मक थी तो उसको लिखेंगे हम पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक थी। तो उसमें क्या था कि लेफ्ट से राइट इस तरह लिखी होती थी। उसके बाद जो राइट से जो दूसरी लाइन लिखी जाएगी वो लेफ्ट से नहीं लिखी जाती थी, दूसरी लाइन राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट से लेफ्ट, यानी कि पहले लेफ्ट से राइट, दूसरी राइट से लेफ्ट। तो इस तरह की जो लिपि लिखी जाती थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफ्रेडोन, बोस्ट्रोफ्रेडोन, इस लिपि को बोलते हैं हम बोस्ट्रोफ्रेडोन। तो वहां पर क्या है कि चित्र, कोई लिखित में कोई लिपि नहीं मिली, बल्कि बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए, तो उससे पता चला कि वहां की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक थी। तो इन सब चीजों को भी हम सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखेंगे। और साथ ही ये है कि यहाँ पर शेर का को भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जानवरों के एविडेंस मिले हैं उनमें किसका नहीं मिला, तो किसका नहीं मिला था, लायन का नहीं मिला। तो ये आंसर हो जाएगा कि लायन का एविडेंस नहीं मिला था, बाकी बफेलो, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, इनके एविडेंस मिले थे। और ये इन देवताओं के साथ साथ इन जानवरों को भी पूजा करते थे। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो साइट मिली थी उनमें जो सबसे बड़ी साइट थी तो वो कौन सी थी, सबसे लार्जेस्ट साइट वो थी मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी थी, उसकी खोज करी थी आर.डी. बैनर्जी ने 1992 में, 1922 में। तो आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी। ये कहाँ करी थी, कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में, पाकिस्तान अभी कहाँ है, ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। ये कहाँ थी, सिंधु नदी के किनारे थी। और ये क्या थी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सिटी थी। और यहाँ की जो लार्जेस्ट साइट वो क्या थी, ग्रेट बाथ पब्लिक साइट, लार्जेस्ट पब्लिक साइट थी ग्रेट बाथ। और लार्जेस्ट साइट थी जो ग्रेन के कोठार थे, जहाँ पे वो अन्न के भंडार संग्रह करके रखते थे, तो ग्रेन कोठार वो क्या थे, लार्जेस्ट साइट थी। और पब्लिक साइट थी ग्रेट बाथ, कि जहाँ पर ग्रेट बाथ क्या थे, कि जहाँ पर वो जल को संग्रह करके रखते थे, कि बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते थे, वो क्या थे, ग्रेट बाथ। तो उनको एक तरह से रिजर्वायर थे, वाटर रिजर्वायर, वो क्या थे, ग्रेट बाथ। वो क्या थी, वहाँ की लार्जेस्ट पब्लिक साइट थी। वो जो मोहनजोदाड़ो में की जो सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, शहरी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसे पता चला, कि वहाँ के पक्के मकान थे और पक्की सड़कें थी। तो यहाँ पे क्या थे, पक्के मकान थे और पक्की सड़कें थी, पक्की सड़कें। और जो ईंटें थी वो पकी हुई ईंटें इन्होंने यूज करी थी। और मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था, एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। तो ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला था एक डांसिंग गर्ल का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डांसिंग गर्ल का जो ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला था वो कहाँ मिला था, तो आंसर आ जाएगा मोहनजोदाड़ो में। और जो मोहनजोदाड़ो है उसे क्या कहा जाता है, माउंट ऑफ डेथ, यानी कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो ये भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में याद रखना है कि आर.डी. बैनर्जी ने खोज करी थी, 1922 में करी थी। ये कहाँ है अभी, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, और ये सिंधु नदी के किनारे पर है। और ये क्या है, लार्जेस्ट सिटी है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सिटी थी मोहनजोदाड़ो। और यहाँ की जो लार्जेस्ट पब्लिक साइट है वो ग्रेट बाथ है, और लार्जेस्ट साइट है वो क्या है, ग्रेन के कोठार है। यहाँ की सिविलाइजेशन अर्बन थी, और ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला था, और इसको क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। तो ये सब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में याद रखेंगे। अगली है हड़प्पा साइट। जो हड़प्पा साइट थी वो क्या थी, पहली
साइट थी जो खुदाई करी थी, उसमें पहली साइट मिली थी वो थी हड़प्पा साइट। इसके जो इसको खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा साइट की खोज करी थी। ये कहाँ पे थी? बैंक ऑफ रावी रिवर, रिवर के रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा संस्कृति मिली थी। और जो ये अभी कहाँ पे है? ये है मोंटा गोमती डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में। ये कहाँ पे है? मोंटा गोमती जिले में, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में। तो ये भी हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में याद रखेंगे। अगली साइड देखते हैं कालीबंगा। तो जो कालीबंगा थी उसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने 1961 में। ये कहाँ पे थी? श्री गंगानगर राजस्थान में। तो जो कालीबंगा साइट थी वो कहाँ पर है? श्री गंगानगर राजस्थान में खोज की गई थी। ये कौन सी नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे। अब इसमें जो कालीबंगा थी उसमें क्या क्या पाए गए थे? तो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जुते हुए खेत, जो जुते हुए खेत थे वो कहाँ पर पाए गए थे? कालीबंगा में। तो जुते हुए खेत ये कालीबंगा में पाए गए थे। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं कि जुते हुए खेत कौन सी सभ्यता में पाए गए थे, काले रंग की चूड़ियां कौन सी सभ्यता में पाई गई थी, अग्निकुंड, अग्निकुंड ये भी कालीबंगा में पाई गई थी। और क्या था कि यहाँ पर कच्ची ईंटों का उपयोग बहुत ज्यादा किया गया था। कौन सी ईंटों का? कच्ची ईंटों का। कच्ची ईंटों के लिए ये सभ्यता प्रसिद्ध थी। और साथ ही जो मिट्टी के पात्र भी यहाँ मिले थे, मिट्टी के पात्र। तो जो कालीबंगा है उसके बारे में हम ये सब भी याद रखेंगे। कालीबंगा मेनली कहाँ पे थी? श्रीगंगानगर राजस्थान में। तो राजस्थान की साइड थी ये, राजस्थान में थी ये कालीबंगा। बीबी लाल ने करी थी 1961 में। और कौन सी? घग्गर नदी के किनारे। तो ये सब हम कालीबंगा के साथ याद रखेंगे। अगली साइट है लोथल। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने 1954 में। ये कहाँ पर है? ये है अहमदाबाद में, गुजरात में। जो लोथल था वो कहाँ पर है? भगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? भगवा नदी, अहमदाबाद, गुजरात में। तो यहाँ हम लिख देंगे गुजरात में, भगवा नदी के किनारे। अब गुजरात के पास क्या है? समुद्र है। तो समुद्र है तो यहाँ पर क्या था? कि पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था। तो बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। लोथल क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो यहाँ पे किसके एविडेंस मिले? शिप के, जहाज के एविडेंस मिले। और साथ में क्या था? राइस के भी एविडेंस मिले कि चावल जो मिल के एविडेंस कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। तो ये सब बातें भी हम याद रखेंगे। अगला है चानू दरो। तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? NG मजूमदार ने 1934 में। ये कहाँ पर स्थित है? ये साइट स्थित है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। और जो ये कौन सी नदी के किनारे थी? ये थी सिंधु नदी के किनारे पर। यहाँ पर कौन कौन से एविडेंस मिले हैं? एक तो डॉल फैक्ट्री के एविडेंस मिले हैं और एक लिपस्टिक के एविडेंस मिले। तो ये सभी हम छानू दरों में याद रखेंगे। अगली न्यूज है बनावली। इसकी खोज किसने की थी? इसको डिस्कवर किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 74 में। ये कहाँ पे मिली? ये मिली हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में बनावली साइट मिली थी। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये थी घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर क्या मिला है? मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना मिला है। तो मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना मिला है बनावली में। तो ये हम इसके साथ याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। तो इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो पिछले 10 सालों में 2010 से लेकर 2020 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सब मैंने यहाँ लाने की कोशिश करी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस द स्टेच्यू ऑफ द हड़प्पन टाइम चैरियट इज रिसीव्ड। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जो हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो कौन सा स्थान था? दैमाबाद। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, दैमाबाद।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो जो अपने टाउन प्लानिंग नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध सभ्यता थी वो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे गए हैं, तो मैंने उन्हीं वही उसी पेपर से ये क्वेश्चंस उठाए हैं। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से रट लो, क्योंकि ये आगे भी बहुत सारी जो एग्जाम्स आप दोगे उनमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए इनको एक तरह से रट्टा मार लो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Why is कालीबंगा फेमस फॉर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध थी। तो कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध थी, तो अभी अभी मैंने बताया कि किस लिए थी, वो मिट्टी के पात्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, मिट्टी के पात्र। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन लोकेशंस हैव हॉर्स रिमेन्स फाउंड। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थानों पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं सूरकोटड़ा और कालीबंगा में। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, सूरकोटड़ा और कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ दीज अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायर पीट एंड द अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस पाथ आर रिलीव्ड। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है। तो ये कहाँ पता चलता है कि जो अग्निकुंड कहाँ मिले थे, कालीबंगा में। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच हड़प्पन साइट हैज द राइस एविडेंस बीन ऑब्टेन्ड। किस हड़प्पन स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल कहाँ से मिले हैं, चावल मिले हैं लोथल से। लोथल क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, वहीं से किसके चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन है वाई इज लोथल फेमस फॉर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो जो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल क्या था, एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में क्या है, समुद्र। तो समुद्र में क्या था, बंदरगाह। तो क्या है कि जो लोथल था वो किसके लिए फेमस था, बंदरगाह के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बंदरगाह। अगला है वाई इज धोलावीरा फेमस फॉर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में धोला किस लिए प्रसिद्ध है, धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध था। तो जो धोलावीरा था वो किस लिए फेमस था, वो फेमस था जल संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जल संरक्षण। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी वाज द लार्ज बाथ फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार किस नगर में पाया गया था। तो जो लार्ज बाथ था वो कहाँ पाया गया था, वो पाया गया था मोहनजोदाड़ो में। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो जो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था, वो था मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी, वो थी लोहा। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो क्या करते थे, लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, लोहा। अगला है व्हाट वाज द होल एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लाइक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी, वो थी त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है द डांसर्स स्टैच्यू वाज फाउंड इन विच सिविलाइजेशन। नर्तकी की मूर्ति कांस्य की कौन सी सभ्यता में पाई गई थी। तो जो डांसिंग स्टैच्यू था वो कहाँ में पाया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड इन कालीबंगा एज आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए थे। तो जो कालीबंगा में नहीं पाए गए थे वो क्या थे, युगल शवासन। कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां पाई गई थी, अग्निकुंड पाए गए थे, हल से जुते हुए खेत भी पाए गए थे, पर युगल शवासन नहीं पाए गए थे। जो ये युग्म शवासन है ये कौन से साइड पर मिले थे, ये मिले थे लोथल पर। तो ये लोथल पर मिले थे युग्म शवासन।
थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगले वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका दूसरा पार्ट भी देखना जरूर से जरूर देखें, उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।